चलिए आगे अगली क्लास में और नया टॉपिक जो है, जैसे मैंने कहा था आगे बढ़ेंगे। और 11.3 प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत ही बढ़िया बात है, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यह आ गया 11.3 प्रकाश विद्युत प्रभाव। अंग्रेजी में लिख देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ठीक, बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ये समझना पड़ेगा। तो कह रहा है जी, प्रकाश से विद्युत उत्पन्न हो जाती है, प्रकाश से बिजली पैदा हो जाती है, प्रकाश से धारा बन जाती है। कैसे बनती है, पहले प्रयोग करके देखेंगे छोटा सा, और समझेंगे कि प्रभाव कैसे बन रहा है। देखिए कैसे, थोड़ा चित्र बनाऊंगा पहले इसका एक मैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चौक लेते हैं, चौक जिससे मैं रंग बनाऊंगा, रंग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कांच की ट्यूब बना लेते हैं, कांच की ट्यूब इस तरीके से। देखिए ऐसे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये चैप्टर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, मतलब पढ़ाने में भी। और जो है एक होता है भाई पसंद, क्योंकि झंझट नहीं है, आसानी से दिमाग में आता है सारी चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि आधुनिक है, परमाणुओं पर आधारित है ना। तो हमने बना दी है कांच की ट्यूब। ये कांच की ट्यूब हो गई, लिख देते हैं इसमें कांच की ट्यूब, ये हो गई ठीक। इस कांच की ट्यूब में हम निर्वात बना लेते हैं, यानी इसमें कोई गैस नहीं रखते, क्योंकि मान लीजिए इसमें कोई गैस होगी तो खामखा इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उनसे पंगा होगा, वो भिड़ेंगे उड़ेंगे, तो फ़ायदा नहीं है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें निर्वात बना लेते हैं। ये निर्वात बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसे हम निर्वात बनाना चाहते हैं तो बाहर से एक प्रेशर होता है, बाहर का जो प्रेशर है वो इसे तोड़ देगा। कांच की ट्यूब में निर्वात बनाने का तरीका ये नहीं है कि सीधी कांच के अंदर की हवा निकाल दो इसे क्या करेंगे, पूरी ट्यूब को एक मजबूत लोहे के चैम्बर के अंदर बंद करेंगे। पहले उस लोहे के चैम्बर में से हवा निकालेंगे, उस लोहे के चैम्बर में से हवा निकाल लेंगे तो बाहरी हवा, जो वायुमंडलीय हवा है, उसका दाब ख़त्म करेंगे। फिर बाद में इसमें से हवा निकाल लेंगे धीरे 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 धीरे। अगर हमने इसे इस कमरे में रखा है एज इट इज़, और इसमें से हवा निकाल दी, तो कांच दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा, वो टूट जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इस कमरे की हवा निकालेंगे, मजबूत लोहे का कमरा बनाएंगे, उसके बाद इसमें जो कांच की ट्यूब है फिर उसकी हवा निकालेंगे खैर इसमें निर्वात बना लेंगे, वो बात की बातें हैं भाई, कैसे बनता है निर्वात मैंने बताया। अब इसमें जो कि ये कांच की ट्यूब है, तो प्रकाश इसमें से जो है पारगमित हो जाएगा, यानी इसमें से निकल जाएगा, इसमें से आर पार हो जाएगा, प्रकाश इसमें से चला जाएगा।
तो कुल मिला के अब इस पे यहाँ एक धातु की प्लेट लगाएंगे। धातु की प्लेट यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हों, ये लगा देंगे धातु की प्लेट। अब धातु की प्लेट कोई भी लगा लेना, ठीक, जिसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने हो। धातु की प्लेट, और धातु की प्लेट जो है ये देखो, ये तुम्हें जो है इसको चमका दिया, ये देखो चमका दिया, धातु की प्लेट को चमका दिया। ठीक, अब इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इस पे यहाँ से प्रकाश डालोगे। तो प्रकाश जो है, प्रकाश के लिए कोई रंग ले लेते हैं, सफ़ेद रंग का प्रकाश डाल देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इस पर प्रकाश डालते हो तुम ऐसे, ये देखो ये प्रकाश आ रहा है इधर से, अच्छा प्रकाश, मजबूत प्रकाश, तो क्या लिखते हैं उसको, इसको लिख सकते हैं पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश लिखते हैं, सिंपली प्रकाश भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पराबैंगनी प्रकाश, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है इसको समझ रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ से इसके सामने एक दूसरा प्लेट लगा देंगे इलेक्ट्रोड के नाम पर, जिसे हम कहेंगे कार्बन का इलेक्ट्रोड। इसे लगा देंगे, क्या नाम पर बता देंगे इसका, कार्बन का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक, यानी सेल की एक प्लेट, जैसे सेल होता है उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है सेल में, इसे बोलते हैं मूंगा, मूंगा बोल देते हैं उसको, काला काला जो होता है सेल में, बैटरी जो होती है, जो रेडियो में सेल डलते हैं छोटे छोटे सेल वाले जो है, तो वो कार्बन का इलेक्ट्रोड लग गया। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रोड और इस धातु के बीच में जो जगह है वो खाली जगह है, देखो ये बिल्कुल खाली जगह निर्वात है ये, ठीक। अब इसे एक सर्किट द्वारा, तार द्वारा जोड़ देंगे ऐसे, यूँ से जोड़ेंगे और यहाँ पर एक अमीटर लगा देंगे, अमीटर, ठीक। और जब प्रकाश यहाँ से डाला हमने तो कह रहा जी इस दिशा में इलेक्ट्रॉन निकल निकल के चलेंगे, भागेंगे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब भागे, देखो इधर को, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर को भागे, इस दिशा में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यूँ घूम के आएंगे, तो इसमें एक धारा प्रवाहित, इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा की उल्टी दिशा में इसमें एक धारा होगी, ठीक, जिसे कहेंगे फोटो करंट। फोटो करंट, प्रकाश से उत्पन्न हुई धारा का नाम लिख देंगे फोटो करंट। फोटो करंट को प्रकाश से कहें, प्रकाश धारा कहें, दीप्त धारा कहें, या फोटो इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुई धारा कहें, या सीधे कहते हैं फोटो करंट या फोटो धारा या प्रकाश धारा, जो भी नाम कहो। अब देखो ये धारा प्रकाश की वजह से आई कि नहीं आई, और किन कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है जो प्रकाश से उत्पन्न हुए, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों हैं, क्योंकि ये प्रकाश के कारण उत्सर्जित हुए हैं। अब ये है दरअसल प्रकाश का विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश के विद्युत प्रभाव में ये धारा उत्पन्न हुई है, ये होती कितनी है, सवाल ये है कि जो फोटो करंट है ये होती कितनी है। तो इसका मतलब होगा, देखो लिख रहा हूँ मैं, जो फोटो करंट है या फोटो धारा है, ये है माइक्रोमीटर में, 10 की पावर माइनस ना माइक्रो एम्पियर में, एम्पियर कोटि का,
कोटि की धारा। अब माइक्रो एम्पियर की करंट देखो कितनी कम करंट है। माइक्रो एम्पियर की करंट यानी करंट सामान्यतया एम्पियर की होती है या मिली एम्पियर की होती है, ये बहुत ही कम करंट है। याद रहे कि प्रकाश के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनकी धारा 10⁻⁻6 एम्पियर के आसपास होती है, यानी माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत ही कम धारा होती है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इस धारा को थोड़ा सा बढ़ा लें। अगर हम इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रबंध को थोड़ा सा बदल सकते हैं, थोड़ा सा प्रयोग को बदल सकते हैं। क्या करते हैं हम, ये तो बात हो गई, नाम क्लियर हो गए, और ये फोटो धारा है, ये भी पता लग गया आपको। अब हम इस धारा को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से एक बैटरी लगा लेंगे और इस बैटरी में इस तरफ बना देंगे पॉजिटिव और इस तरफ बना देंगे नेगेटिव, और इसको एक विभव दे देंगे ऐसे। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। ये प्लेट कैसी होने लगेगी, ना ऋणात्मक आवेश। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो इस पॉजिटिव या धनात्मक प्लेट द्वारा तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा, तो तेज चलेगा। ठीक, तेज चलेगा तो क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर यानी धारा थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सीमा है बढ़ने की। एक सीमा के बाद आप इसे कितना भी बढ़ा लें, विभव को कितना बढ़ाते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक संतृप्तता जिसे बोलते हैं, संतृप्तता, एक सैचुरेशन आ जाएगा। उसका कारण क्या होगा कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीमित है, क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा की मात्रा है जो यहाँ से दे रहे हैं वह भी सीमित है। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा जितनी भी है इस क्षेत्रफल पे, जितने क्षेत्रफल पे धातु के जितने क्षेत्रफल पे प्रकाश पड़ रहा है या विकिरण पड़ रहा है, वह मात्रा सीमित है। उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सीमित है। हम उनकी रफ्तार बढ़ा रहे हैं, उनकी चाल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इस पर आवेश बढ़ता जाएगा, ये विभव बढ़ता जाएगा तो चाल बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है, धारा में एक चीज़ होती है, धारा के सूत्र को पकड़ें, NeAVD। ये देखिए ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक, और यह है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही है, क्योंकि निश्चित रूप से जो है जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो निर्भर करते हैं प्रकाश ऊर्जा पे, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। ये चाल बढ़ा सकते हैं यहाँ विभव लगा के, तो धारा बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा तक बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा धारा इसमें नहीं बढ़ेगी। तो अगर छोटा सा इसको समझे कि भाई कैसे बढ़ेगी, तो पता क्या करें इसका, ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ विभव लगाया ये वाला, और इधर को बना ली धारा। ठीक, अगर विभव शून्य लगाया, मान लीजिए ये विभव लगाया ही नहीं है, ज़ीरो है, तो मैंने कहा धारा है लेकिन बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर में है, तो ये धारा इतनी आ गई, मान लीजिए उल्टा बना दिया, इधर विभव बढ़ाएंगे और इधर धारा लगाएंगे, ऐसे ऐसे बनेगा। देखो विभव पर धारा को निर्भर कराना है, वो ओम के नियम वाला बना दिया था मैंने भी आई ग्राफ। खैर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ धारा मिलेगी तुम्हें। ये देखो ये रही, विभव नहीं दिया अभी, अभी इस तरीके से विभव बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को तेज चलाने के लिए विभव बढ़ा रहे हैं। तो यानी बढ़ेगा थोड़ा 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 नो। अब देखो यहाँ आके ये ग्राफ सीधा होने लगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये ग्राफ सीधा हो जाएगा लगभग। यानी यहाँ के बाद अगर तुम विभव बढ़ाते भी हो तो इससे ज़्यादा धारा तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीमित है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीमित है क्योंकि प्रकाश ऊर्जा पीछे से सीमित है, सीमित आ रही है, और इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह भी सीमित है। तो कुल मिला के जो फोटो करंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक, इसके बाद ये ग्राफ पक्का हो गया, कंफर्म करें इसको। ठीक,
विभव बढ़ाने पर ये ग्राफ है, ये प्रकाश है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब इस प्रयोग को फिर से वापस करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। कह रहा जी इस बैटरी को उल्टा लगा दो, तुम इस बैटरी को उल्टा करके लगा दो, यूं, ये लो। इसमें कौन से पैसे खर्च होने यार, उल्टा लगा देंगे, इसमें क्या है। अब ये कैसा हो जाएगा, कह रहा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा जी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा जी, और ये कैसा हो जाएगा, कह रहा जी इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ऋणात्मक आवेश। ठीक, कह रहा अब जो करंट पहले चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन देखिए ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकल के चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करेगा, चलेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा, नहीं चलने देगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन धातु के सरफेस में से कुछ ऊर्जा लेकर निकला बेचारा, बड़ी मुश्किल से तो इसे ऊर्जा मिली, और ये बेचारा निकला और उधर को जा रहा था, इस पर प्लस आवेश आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया, यहाँ से देखो बैटरी जोड़ दी मैंने, तो ये बेचारा थोड़ी बहुत दूर तक जाएगा, रुक जाएगा, वापस आ जाएगा, खींच लेंगे इसको। और अगर आपने ये विभव अब बढ़ाया तो धारा को शून्य कर देगा, बढ़ाते जाएंगे तो धारा को शून्य कर देगा, नहीं थोड़ी बहुत धारा जो बन रही थी, फोटो करंट जिसको हम कह रहे थे, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब कैसा करेंगे, कह रहा जी अब ऐसे कर सकते हो, ये V और ये I, जब V 0 है कुछ थोड़ी बहुत धारा मिल जाएगी आपको, ये रही, V शून्य है, थोड़ी बहुत धारा है। अब आपने V लगा रखा है उल्टी दिशा में, आपने V लगा रखा है धारा को ख़त्म करने के चक्कर में, तो अब ये थोड़ा सा यूँ कह रहा जी ये लो, ये देखो यहाँ आपने जो V लगाया कुछ माइनस का V, यानी उल्टा V लगा रखा है तुमने उल्टी दिशा में, तो धारा को शून्य कर देगा ऐसे। ठीक, ये जो धारा को शून्य कर देता है, कह रहा इस विभव का कोई नाम है, इस विभव का कोई नाम है, जिसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन को रोक देने वाला विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को रोक देने वाला विभव। ठीक, ब्रेक मार देगा, इलेक्ट्रॉन निकल के चलेगा, उसे रोक लेगा, ये वापस ले आएगा इसी प्लेट पे। ठीक, अब बाद में इस पर और विचार करेंगे, आगे आएंगी चीज़ें। अभी तो हम देख रहे हैं भाई किस किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को भगाया जा सकता है, किस किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर हमारी चर्चा चल रही है। अगर हम इसकी थ्योरी ठीक से बना लेंगे तो आगे का चैप्टर हमारे लिए हलवा हो जाएगा, फिर ठंडा हलवा, चम्मच लो खाओ, बिना चम्मच के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और विचार करते हैं। दोनों बना दिया हमने, बढ़ाना घटाना दोनों बता दिया। अब आगे चलते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो, अभी इस पर विचार होगा। तो फिर से यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको, फिर से जोड़ दिया मैंने इसे, बिल्कुल पुराने वाली स्थिति मैंने पैदा कर दी, और यहाँ से आवेश मैंने हटा दिए। ये लो भैया, ये हटा दिया मैंने, बिल्कुल पहले की तरह मामला बना दिया, बिल्कुल पहले की तरह। वही हो रहा है भाई, धारा आ रही है यहाँ पे एक धारा, और ये धारा जो है आई, ये किसमें है, माइक्रो एम्पियर की धारा है, और इसी धारा को कह रहे हैं फोटो करंट, प्रकाशित या प्रकाश धारा। ठीक, अब कह रहा जी इसमें कुछ कर सकता हूँ, ये जो पराबैंगनी प्रकाश है इसमें कुछ कर सकता हूँ। इस पराबैंगनी प्रकाश में मैं इस पराबैंगनी प्रकाश की जगह और अधिक ऊर्जा का प्रकाश लगा सकता हूँ। इस पराबैंगनी प्रकाश की जगह में और अधिक ऊर्जा का प्रकाश लगा सकता हूँ। तो और अधिक ऊर्जा का प्रकाश लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन, इसका जो धातु का कार्य फलन है वो होगा, जो भी होगा वो कुछ ऊर्जा रखेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, उसके बाद फिर आगे और बचेगी, वो इलेक्ट्रॉन को जाएगी। कह रहा वो जो है और अधिक ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो थोड़ी सी करंट ज़्यादा होगी। यानी अगर मैं इस प्रकाश का, जो प्रकाश यहाँ से डाल रहा हूँ, इसकी ऊर्जा बढ़ा देता हूँ,
इसकी मात्रा नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसकी ऊर्जा बढ़ा रहा हूँ। ऊर्जा बढ़ाने के लिए और शक्तिशाली प्रकाश। अब पराबैंगनी प्रकाश से भी शक्तिशाली प्रकाश कौन सा हो सकता है, जिसका तरंग दैर्घ्य इससे भी कम हो, यानी आवृत्ति इससे भी ज़्यादा हो, अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा हो। ठीक, कुछ ऐसा बना लूँ तो वो भी, तो क्या होगा, किसी ऐसे प्रकाश पे क्या होगा, अगर जी ये और तेज चलेंगे, निकलेंगे तो इतने ही, लेकिन और तेज चलेंगे। तो यहाँ अगर मैं इस प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाता हूँ, मात्रा नहीं बढ़ाता, ऊर्जा बढ़ाता हूँ और शक्तिशाली प्रकाश देता हूँ मैं, अधिक ऊर्जा वाला, तब भी ये इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं और धारा मुझे मिलती है। ठीक, ये बात भी सही है। अब ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, देखो ये विभव तो हमने लगाया ही नहीं है, कोई विभव नहीं है, ये धारा है आई। ठीक, अब यहाँ मान लीजिए ये पहली धारा, ये दूसरी धारा, ये तीसरी धारा, ऐसे। तो क्या रहा है, देखो धाराओं के मान बढ़ रहे हैं। क्या करने पे बढ़ रहे हैं, इस प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाई जा रही है और शक्तिशाली प्रकाश बनाया जा रहा है। वो कैसे बनाएगा, एक प्लांक आएंगे, प्लांक एक फार्मूला बताएंगे प्रकाश में कितनी ऊर्जा होती है, प्रकाश की ऊर्जा के टुकड़े की परिभाषा बनेगी, उसे फोटोन कहेंगे, वो सारी बातें आएंगी। कुल मिला के शक्तिशाली प्रकाश देने पर थोड़ा सा और बढ़ेगा मामला, थोड़ी धारा और बढ़ जाएगी। तो ये जो हमने विचार किया, ये जो हमने चर्चा की, ये हमने चर्चा की प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव से निकले हुए निष्कर्ष जो है, अब वो पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से और इनको धीरे धीरे समझ लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आया प्रकाश विद्युत प्रभाव में पहला मामला आया हर्ट्ज के परीक्षण। हर्ट्ज के परीक्षण क्या हैं, 11-3-1, हम इसके बारे में लिखेंगे। हर्ट्ज के परीक्षण। ठीक, अब ये सवाल बन जाता है कि भाई हर्ट्ज के जो प्रयोग था, हर्ट्ज का प्रयोग था, उसके परीक्षण थे, उससे तुम्हें क्या पता चला। ठीक, जो हुआ वही है, जो मैंने बताया चीज़ें वही हैं सारी प्रकाश विद्युत प्रभाव में, बस उनको सुर ताल में लगाना है, सुर ताल में फिर बैठाना है उनको। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हेनरिच हर्ट्ज 1857 से 1894 के द्वारा 1887 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के समय की गई थी। स्फुलिंग विसर्जन, स्पार्क डिस्चार्ज के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के अपने प्रायोगिक अन्वेषण में हर्ट्ज ने यह प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है, यानी वोल्टता बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड को अल्ट्रावायलेट प्रकाश दे दें, यानी एक प्रकाश इसके ऊपर डाल दें, तो वोल्टता बढ़ जाती है। वही बात आ गई भाई, ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ये वोल्टता बढ़ा लेंगे। ठीक, अब धातु पृष्ठ पर चमकने वाला प्रकाश मुक्त आवेशित कणों, जिन्हें अब हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को स्वतंत्र करने में सहायता प्रदान करता है। जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो वह पृष्ठ के समीप इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण से पदार्थ के पृष्ठ में धनात्मक आयनों के आकर्षण को पार करने के लिए ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। आपतित प्रकाश से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर परिवेश में आ जाते हैं। यानी धातु पृष्ठ, अगर कोई प्रकाश धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ में के आस घूम रहे इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उससे बाहर, पृष्ठ के बाहर परिवेश में आ जाते हैं। ये बात हुई, ये रहा हर्ट्ज का परीक्षण। ठीक, अब यदि प्रकाश धातु पृष्ठ पर पड़ता है
तो पृष्ठ में घूम रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं एवं धन आवेश के कारण उत्पन्न आकर्षण से, धन आवेश के कारण उत्पन्न आकर्षण से मुक्त होकर बाहर या पृष्ठ के बाहर, पूरी बात लिख देते हैं, अरे पूरी बात लिख देंगे, पृष्ठ के बाहर परिवेश में आ जाते हैं। ये आ गया, ये हर्ट्ज का प्रयोग है। ठीक हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही मामला, प्रकाश गिरा, ठीक, इलेक्ट्रॉन चले, ये प्लेट कैसी होने लगेगी, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये प्लेट कैसी होने लगेगी, धन आवेश, इसका ये पृष्ठ कैसा होने लगेगा, ये धन आवेशित होने लगेगा, देखो ऐसे पक्का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो कैसा होने लगेगा, ऋण आवेशित होने लगेगा। तो धन आवेश जिस पर बढ़ता है उसके पास विभव बढ़ने लगता है, ठीक, और जिस पर घटता है वहाँ पर विभव घटने लगता है। तो कह रहा है कैथोड पर, ठीक, धनावेश या कैथोड के पास परिवेश में विभव बढ़ने लगता है। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई हर्ट्ज के प्रयोग की 11.3 की। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं। अब एक्सरे या अल्ट्रावायलेट या प्रकाश, ये पराबैंगनी प्रकाश हर्ट्ज ने कैसे उत्पन्न किया, कहता है स्पार्किंग द्वारा, स्फुलिंग द्वारा। अब देखो कैसे करते हैं स्पार्किंग और स्फुलिंग। मान लीजिए हमारे पास एक अधिक वोल्टता वाली बैटरी है और यहाँ पर हमने एक पत्ती लगा रखी है जिस पर हो जाएगा धनावेश और इस पर हो जाएगा दूसरी पत्ती पर ऋणावेश। ठीक, कह रहा है इन पत्तियों को आपस में ऐसे टकराएं दोलन गति से, जिससे इनमें एक दोलन हो, एक आवृत्ति हो, इन्हें टकराएं तो इसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं स्पार्क और स्फुलिंग। तो जब चिंगारी उत्पन्न होगी तेजी से, तो स्पार्क यानी प्रकाश ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होगी स्पार्किंग की वजह से। ठीक, स्पार्किंग में ऊर्जा कहाँ से आती है मैं बता देता हूँ। स्पार्किंग में ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं और इनका विनाश हो जाता है, दोनों का विनाश हो जाता है और यहाँ पर पैदा होते हैं दो फोटोन। इसे क्या कहते हैं, फोटोन। हालांकि फोटोन के बारे में बात करूँगा मैं, फोटोन ये पैदा होते हैं। ठीक, इस विनाश को अंग्रेजी में बोलते हैं इनहिलेशन। इनहिलेशन यानी विलोपन हो जाता है इनका। हालांकि आवेश संरक्षण का नियम है, ये आवेश कभी विलोप या गायब नहीं, नष्ट नहीं हो सकता। तो विनाश होने का मतलब विलुप्त हो जाते हैं और एक विकिरण में बदल जाते हैं।
तो ये दोनों आवेश प्लस माइनस से आते हैं और स्फुलिंग यानी स्पार्क होता है, और जिस आवृत्ति का चाहे आप बना सकते हैं। यहाँ इन्होंने बनाया है एक्सरे, हर्ट ने बनाया था एक्सरे, तो एक्सरे बना दिया। तो अब एक्सरे मशीन में सब होता ही है, तुम्हें पता ही है एक्सरे क्या होता है, कैसे हड्डियों वड्डियों को दिखा देता है। खैर चलिए, तो ये दूसरा काम, ये हर्ट्ज के दो परीक्षण थे। एक इन्होंने एक्सरे पैदा किया, ठीक, एक इन्होंने यहाँ इस एक्सरे को या इस प्रकाश को प्लेट पे डाल दिया, प्रकाश विद्युत ऊर्जा बनाई और इस प्रयोग को करके देखा। दो बातें थी। तो हर्ट्ज की बात हुई पूरी। अब हर्ट्ज के परीक्षण को हटा देते हैं।